स्क्विड गेम, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर देखे जाने वाले सबसे ज्यादा शो में से टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है और इसका अभी सीजन 3 आया है, जिसको मैं सीजन 2 का पार्ट 2 कहना ज्यादा पसंद करूंगा। या फिर एक तरह से ये सीजन 2 ही था जिसको उन्होंने एक्सटेंडेड कट किया और एक साल बाद रिलीज किया। पूरे फिर रिव्यू करता हूँ, जहाँ पर सबसे पहले तो मेन जो चीज थी इसकी स्टोरी, जो कि स्ट्रेट कंटिन्यू होती है सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 से सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 के अंदर। मतलब हमें कोई भी यहाँ पर टाइम जंप नहीं मिलता। और टू बी ऑनेस्ट हम सबको पता है कि जो नेटफ्लिक्स है उसके सीजन 3 बनने की वजह यही थी, उन्होंने अपनी जो सब्सक्रिप्शंस थी वो सेल करनी थी। ये हम सबको पता है कि जैसे इन्होंने पहले कोबरा काय के साथ किया, उसको इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स था सीजन 4 को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसी तरह आप जो स्ट्रेंजर थिंग्स का 5th पार्ट लास्ट पार्ट आ रहा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वजह क्या है कि 3-3 मंथ है तो लोग ज्यादा सब्सक्रिप्शन बैक करेंगे सीजन देखने के लिए, एज वी ऑल नो। यहाँ पर भी इन्होंने यही हरबा इस्तेमाल किया, जो कि पर्सनली मुझे इस तरह करना पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने तो अपना पैसा कमाना था कमा लिया, लेकिन अगर हम देखें तो इसका हमारी जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि जब हम सीजन 3 देख रहे होते हैं हम कभी भी किसी कैरेक्टर के साथ जाके कनेक्ट नहीं कर पाते। आई मीन के जैसे हम सीजन 1 के अंदर से हमें उन्होंने एक साथ ही सारे 9 के 9 एपिसोड दे दिए, हमने वो देखे, उसके अंदर पूरी स्टोरी थी सीजन 1 की। लेकिन जब सीजन 2 आया उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, जिसको उन्होंने सीजन 2 और सीजन 3 का नाम दिया। सीजन 2 के अंदर हम सारे कैरेक्टर से कनेक्ट कर गए थे, लेकिन चूंकि इन्होंने सारी कहानी को दरमियान से काट दिया और एक साल बाद जब रिलीज किया। और मजे की बात यह है कि मैंने उसके पीछे जितने भी सीजन 2 था उसको रीवॉच नहीं किया। इसकी वजह से जो सीजन 3 के सारे कैरेक्टर्स थे उससे मैं पहले 2-3 एपिसोड्स के अंदर तो कनेक्ट ही नहीं कर पाया। वो काफी ना बुरा महसूस होता है। मतलब मेरे मुताबिक अगर ये सीजन 3 को सीजन 2 के साथ रिलीज करते तो ज्यादा बेहतर रहता। बेशक इनको सीजन 3 को एक महीने वक्फा दे देते, चलो यार 1 महीना रुक जाओ फिर जाके देख लेना, तो ज्यादा वो बेहतर था। हमारे दिमाग में स्टोरी होती वो ज्यादा कंटिन्यूस रहती। कई बार तो ऐसा था मुझे कुछ कैरेक्टर्स की तो स्टोरी भूल गई थी वो क्या है किस तरह है, जो कि मेरे लिए मेरा जो वॉचिंग एक्सपीरियंस उसने उसको बुरे तरीके से ब्रेक किया। इसके अलावा हम उसकी गेम्स की ऊपर बात कर लें, गेम्स तो सच में अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है कि गेम्स इतनी कोई कमाल की नहीं है। सीजन 3 के साथ मसला ये हुआ कि चूंकि इन्होंने अपना सीजन 3 को लंबा करना था, सीजन 3 है उसके भी 6 एपिसोड्स हैं, उन 6 एपिसोड्स को इन्होंने 1-1 घंटे का बनाना है और 1-1 घंटे के अंदर कुछ बातचीत होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, कोई थ्रिल होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, कोई डायलॉग्स होना चाहिए, कोई ड्रामा होना चाहिए। उसी को कवर करने के लिए इन्होंने बातचीत अंदर ऐड कर दी है और लंबे लंबे सीक्वेंसेस कर दिए हैं। और टू बी ऑनेस्ट अगर आप जाके देखो तो उनको इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जस्ट लाइक कि जैसा मैंने पहले कहा, जैसे सीजन 1 के अंदर हमें 9 एपिसोड दे दिए थे, उन 9 एपिसोड्स के अंदर हमें दिखाया गया कि सारी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखा दी, उनका इमोशनल एंगल दिखा दिया, उनको कैरेक्टर्स को कनेक्ट कर दिया, फिर इनकी जब मौत हुई वो उनसे हमने गम किया, हमें बुरा लगा, इसे ये सब कुछ हुआ। लेकिन चूंकि इन्होंने सीजन 2 को डिवाइड कर दिया, इसी वजह से जो कैरेक्टर्स थे और एक तो उनको एपिसोड्स की जो लेंथ थी वो ज़्यादा करनी पड़ी। अगर जब हम सीजन 2 को भी देखें तो वो भी हमें कुछ ना कुछ तरीके से बेरेबल लगता है, उसकी जो लेंथ होती है वो जस्टिफाइड लगती है। लेकिन अब जाके जो सीजन 3 था उसकी लेंथ को चूँकि इन्होंने जस्टिफाई करना था 6 एपिसोड्स के अंदर, टू बी ऑनेस्ट जो इन्होंने 6 एपिसोड्स बनाए हैं इनकी लेंथ भी ज़्यादा है। ये 6 एपिसोड बनते नहीं थे, मेरे मुताबिक ये 4 या 3 एपिसोड्स के अंदर कहानी ख़त्म हो जानी थी आराम से। मैं 4 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 3 एपिसोड इनफ थे। तो उन्होंने इतनी जो स्टोरी इन्होंने यहाँ पर दिखाई है हमें वो बहुत छोटी है। और यहाँ पर कितनी गेम थी, सिर्फ 3 गेम्स इन्होंने हमें यहाँ पर दिखाई हैं, 3 से 4, और वो भी कुछ 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड लगा लो वहाँ पर एंड हो जानी थी। और इसी वजह से मुझे इस सीज़न के अंदर इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे सीज़न 1 में आया था। फिर सीज़न 2 ओके गुजरा और ये बहुत नीचे था, लेकिन इतना ख़ास नहीं था, लेकिन बेरेबल था, अच्छा था। और एज वी नो कैरेक्टर्स की एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। जितने भी सीजन 2 के अंदर एक्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर कम बैक किया, अपनी स्टोरी दिखाई, और जितनी भी स्क्विड गेम की कहानी है वो पूरे तरीके से यहाँ पर एंड की, जो कि देखने में सुकून मिला और ठीक था, ओके था। इसके अलावा अब हम स्क्विड गेम की एंडिंग के ऊपर बात कर लें कि स्क्विड गेम जिस तरह एंड हुआ क्या था। यहाँ पर हल्के फुल्के स्पॉयलर्स होंगे, जरा देख लेना। तो वहाँ पर हमें केट विंसलेट दिखाई जाती है, एक्ट्रेस, वही एक्टर जिसने थॉर रैग्नारोक के अंदर हेला का रोल प्ले किया था। वो एक्ट्रेस होती हैं लॉस वेगस के अंदर यूएसए में, और वहाँ पर वो एक बंदे के साथ वही गेम खेल रही होती है जो आम रिक्रूट करने के लिए किसी कैरेक्टर को गेम के अंदर, वो वाली गेम खेल रही होती है वहाँ पर। जहाँ से हमें यहाँ पर हिंट मिलता है कि जो नेटफ्लिक्स वाले हैं वो स्क्विड गेम यूएसए लॉन्च करें, तो इस तक करेंगे तो इसको मैं चांस तो दे सकता हूँ। लेकिन अगर इसी तरह उन्होंने सीजन स्प्लिट किया और कहानी को फालतू से एक्सपेंड किया तो आई डोंट थिंक कि ये काम इतना चलने वाला है। बाकी ये मेरा पूरा रिव्यू था सीजन 3 के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स के साथ बताना कि वीडियो रिव्यू कैसा था और आपने देखे तो आपको किस तरह का लगा। दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो के अंदर आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।